नमस्कार। आज एक ऐसी कविता जो आपकी दृष्टि बदल देगी बच्चों के प्रति। हम कहते हैं ना, अरे क्या बच्चा ही तो है, पर बच्चे कितने निर्भीक होते हैं। चलिए जानते हैं आज की कविता में बच्चे और सयाने लोग। कविता पढ़ने से पहले मैं कवि का छोटा सा परिचय आप सभी को दे दूं। चंद्रेश जी भागलपुर बिहार के एक कवि व सांस्कृतिक कार्यकर्ता हैं। 80 के दशक में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट के रूप में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के हिंदी साप्ताहिक दिनमान से की। लगभग उसी के आसपास भागलपुर की प्रमुख रंग संस्था दिशा के संस्थापक सदस्य के रूप में पहली बार उन्होंने शहर से लेकर गांव तक नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की। उनकी अनेक कविताएं आकाशवाणी भागलपुर सहित कई अन्य केंद्रों से प्रसारित हो चुकी हैं। तो पढ़ती हूं कविता बच्चे और सयाने लोग। अज्ञात डर से आशंकित, खाए पिए अघाए सुधिजन, लेखक, पत्रकार, कविगण जब बने रहेंगे मूर्तिवत, तब नंगे राजा की ओर अंगुली उठाकर कोई बच्चा ही बोलेगा, राजा की नंगई का भेद खोलेगा। बच्चे अजीब होते हैं, लोग चढ़ते हैं फुनगी पर सीढ़ी लगाकर, संभल संभल कर, लेकिन बच्चे नहीं देखते आगे पीछे, आनन फानन चढ़ जाते हैं फुनगी पर। बच्चे होते हैं जिद्दी, लेकिन नफा नुकसान जोड़ तोड़ से बेखबर, हर बात पर करते हैं सवाल, हर सवाल का मांगते हैं जवाब। सयाने लोग हर सवाल पर साध लेते हैं मौन, हर झूठ ओढ़ लेते हैं पोशाक की तरह, चुपचाप झेल लेते हैं सारी नंगई। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते, बच्चे ऐसा नहीं करते। नंगा राजा बेशर्म होकर छाती तान कर जब जब घूमेगा, राजा के गुस्से से बेखबर, सयाने लोगों की आंखों में अंगुली डालकर कोई बच्चा ही बोलेगा, राजा की नंगई का भेद खोलेगा। दूसरी कविता का शीर्षक है औरत। न जाने कितने रूप हैं तुम्हारे, सदियों से चर्चा के केंद्र में हो तुम, सदियों तक चलती रहेगी चर्चा, कभी नहीं होगा इसका अंत। तुम हो अथाह, कभी नहीं पा सकेंगे लोग तुम्हारी था। मां बहन बेटी प्रेयसी छलना वरुणा करुणा, न जाने कितने नाम हैं तुम्हारे। सब कुछ सुन बहुत कुछ कर अनसुना, हर बार बढ़ जाती हो तुम आगे। तुम्हारे हिस्से में आया है काम बस काम, सौरी घर से रसोई घर, खेत खलिहान से लेकर दफ्तर, घर बाहर सदियों से नाप रही हो तुम दुनिया के एक छोर से दूसरा छोर। साक्षी है अविचल धरती, कम नहीं सहा है तुमने भार वार मार। कालिदास हूं कि शेक्सपियर, इब्सन हूं कि वॉल्टेयर, तुलसीदास हूं कि जयशंकर, लेखक कवि नाटककार अनगिनत हैं ऐसे नाम जो पन्नों में उकेरते रहे तुम्हारी पूरी या कि अधूरी तस्वीर। बह गई कितनी स्याही, लेकिन अभी भी बाकी है लिखना बहुत कुछ। पिकासो से लेकर यामिनी राय, रवि वर्मा से लेकर मकबूल फिदा हुसैन, सब गढ़ते रहे उकेरते रहे तुम्हारी छवि। कैनवास पर उड़ेले जा चुके हैं ना जाने कितने रंग, फिर भी नहीं बन पाई है तुम्हारी मुकम्मल तस्वीर। हर बार बढ़ता गया तुम्हारा आकार, छोटा पड़ता गया कैनवास। घेरे में कोई नहीं बांध पाया तुम्हें, लक्ष्मण रेखा भी नहीं। मोनालिसा अब भी बनी हुई है रहस्यमयी पहेली, छिड़ी है पूरी दुनिया में बहस।
मुस्क रही है कि कुछ सोच रही है कि कुछ कह रही है मोनालिसा। अपनी अपनी सुविधा से कला मर्मज्ञ व्यक्त कर रहे हैं अपने विचार। कहने वाले यह भी कहते हैं कि इतने गहरे हैं उसके दर्द, उसकी मुस्कान की इतनी परतें हैं कि प्याज की तरह छिलते जा रहे हैं लोग इतिहास परत दर परत, और नतीजा सिफर। सब कुछ से बेखबर बाखबर चुपचाप मुस्क रही है मोनालिसा। सचमुच कभी ना खत्म होने वाली बहस हो तुम। जब तक बची रहेगी पृथ्वी, जब तक बचा रहेगा ब्रह्मांड, चर्चा के केंद्र में रहोगी तुम। हाँ तुम। शुक्रिया।